एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, यही ना, एट्रीब्यूट्स डिस्क्रिप्शन। इसका इस्तेमाल जब हम लोग कोई फॉर्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो फॉर्म, तो फॉर्म में जो हम इनपुट टाइप देते हैं उसमें किस तरीके का कंटेंट लिखा जाएगा, उसी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन का। अब उसमें हम नेम लिखेंगे या फिर कोई वैल्यू रखेंगे या फिर हम क्या रखेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे, उसके हिसाब से हम उसमें डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ब्यूरड, आप किस चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं वही आप कोई फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर लिखेंगे। जैसे कल मैं लिखा था, यहां पे लिखा था इनपुट टाइप। टाइप का मतलब क्या होता है, प्रकार। तो टाइप भी एक प्रकार का हमारा जो आता है वो फॉर्म का एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन होता है। तो टाइप का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे प्रकार, कि आप किस प्रकार का कंटेंट इसमें लिखेंगे। तो आप इक्वल करते हैं और डबल इनवर्टेड कॉमा, ये वो नाम लिखना तो आप क्या लिखेंगे, नेम। ऐसे ही आप आते हैं क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप। अगर आपको पासवर्ड लिखना है तो इसमें डबल इनवर्टेड कॉमा हम क्या लिखते हैं, पासवर्ड। तो ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसे ही कहते हैं एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन। आई मेरी बात समझ में। ये तमाम तरीके के होते हैं, जैसे नेम हो गया, वैल्यू हो गया, पासवर्ड हो गया, इस तरह से ढेर सारे होते हैं। पहला इन डालिएगा टाइप, पहला इन डालिएगा टाइप, लिखिएगा इसमें, हाँ टाइप। बोलो, लिखिएगा, indicate the type of input control, indicate the type of input control and for text 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 input control it will be set the text, it will be set to the text, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप देते हैं वो इंडिकेट करता है कि आप इसमें किस तरीके का टेक्स्ट सेट करेंगे या करता है, उसी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, टाइप का। अब टाइप में कुछ भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, जैसे मैं इनपुट के साथ क्या लिखा हूं यहाँ पे, टाइप। अब ये बताएगा कि आप इसमें किस तरीके का मैटर सेट करेंगे। आप नेम लिखना चाहेंगे या पासवर्ड लिखना चाहेंगे या फिर वैल्यू लिखना चाहेंगे, ये वो पहला लिखेगा नेम। नेम की डेफिनेशन लिखना, used to give a name to the control which is sent, sent लिखना, sent, which is sent to the server to be recognized and get the value
गेट द वैल्यू ठीक भाई। एक किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल को एक नाम देने के लिए उपयोग किया जाता है। जो नाम दिए होंगे उसे सर्वर रिकॉग्नाइज करेगा, यानी रीड करेगा, उसको समझेगा, इसके बाद उसके हिसाब से जो प्राप्त मैसेज होगा भेजा जाएगा आपके दिए गए टाइप में कंटेंट के अनुसार। ठीक है, अगला लिखिएगा पासवर्ड। पासवर्ड बोलो, पासवर्ड में लिखिएगा यूज्ड फॉर इंटर प्रोटेक्ट पिन in the form फुल स्टॉप देखो, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फॉर्म में प्रोटेक्ट पिन इंटर के लिए, है ना। आगे बढ़े। अब पिन जब हम डालेंगे या कोई भी कंटेंट हम लिखेंगे, नेम लिखेंगे, तो मैक्सिमम कितना बड़ा लिखा जाएगा और कितना छोटा। जैसे ईमेल डालते हैं, ईमेल में पासवर्ड आता है तो लिखा होता है कि कम से कम कितना रहना चाहिए, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। कितना? 8 कैरेक्टर। 8 कैरेक्टर से छोटा नहीं होना चाहिए, 8 कैरेक्टर से बड़ा रहेगा चलेगा, लेकिन 8 कैरेक्टर से छोटा नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होता है पासवर्ड। अब आप क्या करेंगे, उसके लिए मैक्सिमम लेंथ का इस्तेमाल करेंगे। किसका? मैक्सिमम लेंथ का। ये बताता है कि आपका जो नाम या पासवर्ड होगा वो कितना बड़ा आप लिखेंगे। उसी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मैक्सिमम लेंथ का। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, लेंथ मतलब हाँ, लिखिएगा मैक्सिमम लेंथ में allow to specify the maximum number कामा देख लिख लीजिएगा, अल्फाबेट of character a user can enter into the text box can enter into the text box हो गया। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? वही जहां पे हम लोग किसी टेक्स्ट को क्या करते हैं, लिखते हैं। इस तरह से बॉक्स बना है, इसी को इनपुट बॉक्स भी बोल सकते हैं, इसी को क्या बोलेंगे? टेक्स्ट बॉक्स। जहां पर हम किसी मैटर को लिखेंगे, जिस बॉक्स में लिख रहे हैं उस बॉक्स को क्या बोलेंगे? टेक्स्ट बॉक्स। अब उस टेक्स्ट बॉक्स में कितना बड़ा लिखा जाएगा, यूजर कितना बड़ा इंटर करेगा, उसी की दूरी को तय करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? मैक्सिमम लेंथ का। अब कभी कभी ये होता है कि हम कुछ हिंट देते हैं। हिंट मतलब समझते हैं, उसी बॉक्स के अंदर ही लिखा होता है यूजर नेम,
क्या लिखा होता है? यूजर नेम। बाहर नहीं, उसी बॉक्स के अंदर ही लिखा होता है क्या? यूजर नेम, पासवर्ड। लेकिन उससे हमारे प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर्म में भी वो सजेशन के लिए लिखा होता है, एक हिंट के लिए कि आप कुछ इस तरीके का इसमें पासवर्ड डालें। जैसे इसमें लिख दिया यूजर नेम, तो आप इसमें केवल क्या लिखेंगे? यूजर नेम। आपको मालूम चल गया। यहाँ पे एक बॉक्स, यू फादर नेम, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? फादर नेम। ऐसे बना के इसके अंदर क्या लिख दिया गया? पासवर्ड। तो आप क्या इंटर करेंगे? पासवर्ड। तो ये हिंट के लिए दिया होता है। जो हिंट लगाते हैं इसको प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करके हम लोग इसमें क्या देते हैं? किसी टेक्स्ट बॉक्स में हिंट, ताकि यूजर को पता चल सके कि उसको इसमें क्या लिखना है। आगे बात, चलिए बाबू हिंट डालिएगा। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर लिखिएगा। इट इज यूज टू, इट इज यूज टू, इट इज यूज टू गिव अ हिंट, गिव अ हिंट, GIVE, गिव अ हिंट, HINT, हिंट अबाउट, about, 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 what is input, what is input, what is input, फुल स्टॉप तक छोड़ देते हो। ठीक है, ये यूजर को हिंट देता है। हिंट देने का काम करता है कि इनपुट में क्या, हाँ, टाइप करना है, लिखना है, भरना है। उसी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ठीक। और कुछ ऐसे आ जाते हैं हिंट जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल उसको क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। भरने के लिए नहीं आएगा, उसको कहते हैं केवल रीड ओनली। क्या कहा जाता है? रीड ओनली। रीड ओनली, रीड मतलब पढ़ना, ओनली मतलब केवल। केवल किसके लिए? पढ़ने के लिए। ऐसे हिंट जो केवल पढ़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उस पर आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, वो क्या होता है? रीड ओनली। और जहां पे हिंट दिया हो लेकिन जब हम उस पे लिखे तो कुछ राइट हो जाए, उस किसकी मदद से? प्लेस होल्डर। हिंट डालिएगा रीड ओनली, हाँ, रीड ओनली। It is used to, it is used to, it is used to make a text box, make a text box, make a text box, make a text box, read only। रीड ओनली, रीड ओनली का मतलब समझ गए? केवल क्या किया जाएगा? पढ़ा जाएगा, लेकिन उसमें आप कुछ कंटेंट, सॉरी कंटेंट नहीं लिख सकते है ना। तो ब्रैकेट में लिख लेना अनरीराइटेबल, अनरीराइटेबल, अनरीराइटेबल। WRITABLE हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसको? लिख नहीं पा रहा है? अच्छा, ये लिख लो, UNWRITABLE, राइटेबल, अनरीराइटेबल। ठीक है, इसका मतलब कि लिख लिए। आगे बढ़े। अब देखना, अब जब हम कोई फॉर्म वगैरह बनाएंगे ना, इसमें इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म बनाएंगे भी हम, आगे बढ़ेंगे तो, लेकिन कुछ चीजों का और इस्तेमाल कर लो। जैसे कल रेडियो बटन के बारे में आप लोगों को पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? हिंट डालिएगा ना, इनपुट टाइप, टैग में लिखना बाबू, इनपुट टाइप इक्वल डबल इनवर्टेड कामा में रेडियो।
टैग में लिखना। ठीक है, रेडियो एक बटन है। रेडियो क्या है? अच्छा, आप लोग रेडियो देखे हैं? रेडियो क्या है? कह रहा पीके फिल्म में देखे रेडियो। किसकी मामी? तुम लोग हमेशा मामिया चक्कर में रहते। एक रोहित, एक शिवम। आज वो नहीं आया क्या? गधा लोग। यहाँ देखो, वो रेडियो नहीं, एक बटन होती है रेडियो, कुछ इस तरीके का। आप लोग पेपर दिए हैं ऑनलाइन, तो उसमें 4 विकल्प आता है। उन विकल्पों में से कोई एक सही होता है, उसी को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? रेडियो बटन का। अब जैसे इसमें हम यहाँ पे लिखे एक क्वेश्चन 1, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? पहला डेनिस रिच, देखो विकल्प में डेनिस रिच, जॉन मैकार्थी, चार्ल्स बेबेज, और चौथा नन ऑफ दिस। कौन सा सही है इसमें? चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। आप यहाँ पे बस इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते हैं ना जब ऑनलाइन, तो कुछ इस तरीके से क्या होता है? कलर। ये जो बटन बनी है ना, इसी बटन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो बटन। ठीक है, तो हेड डाल लीजिएगा इनपुट टाइप रेडियो। यानी किस लिए इस्तेमाल किया गया है? जो विकल्पों को सेलेक्ट करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, 4 विकल्प है, 4 में से कौन सा सही है? एक। क्या नाम है इसका? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, लिखिएगा अ रेडियो बटन, अ रेडियो बटन, अ रेडियो बटन, कामा देख लिखिएगा, अलाउिंग, ALLOWING, अलाउिंग अ सिंगल वैल्यू, अ सिंगल वैल्यू, अ सिंगल वैल्यू टू बी सेलेक्टेड, टू बी सेलेक्टेड, टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ मल्टीपल चॉइस, आउट ऑफ मल्टीपल चॉइस। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसका प्रोग्राम देख लिया जाए अब। ठीक भाई, हम लोग किस पे क्लिक कर दिए? स्टार्ट पे। और हम लोगों को क्या चाहिए? नोटपैड ना, यहीं आगे सर्च मार लेते हैं, नोट पैड, आगे प्लस प्लस क्लिक करेंगे, और इसमें आके हम लोग क्या लिखा जाएगा? कोड। कोड जो हम लिखना शुरू करेंगे, तो पहले सेव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेव। कहाँ आएंगे? फाइल। फाइल के बाद सेव एज। कहाँ सेव कर ले हम लोग? डेस्कटॉप पर। और फाइल का नाम क्या रख दे रहे हैं हम लोग? रेडियो बटन .html। ठीक है, इसके बाद इस पे क्लिक कर दिए, सेव। सेव हो गया। अब यहां से आके हम लोग कोड लिखेंगे। कोड लिखना जो शुरू करते हैं, टैग लिखेंगे HTML। थोड़ा सा बड़ा करें, HTML। इसमें आएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे यहां पे हेड। हेड सेक्शन में कोई मेटा डेटा वगैरह दे इंटर करना होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग क्या लगा देंगे यहां से? टाइटल। हम लोग किसके टाइटल यहां मान लीजिए हम लोग बना रहे हैं यहां पे क्वेश्चन पेपर, QUESTION।
इसी के नाम से हम आके क्या ले लिए यहाँ पे, टाइटल बंद। इंटर, अब हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, हेड नहीं बंद किया, ए भाई पहले हेड बंद हो जा, बंद हो गया हेड। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बॉडी। अगर मैं कुछ पैरा लिखना चाह रहा हूं या हेडिंग डालना चाह रहा हूं तो लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग, मान लीजिए H2, H1 थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, छोटा ही रहेगा H2, और अंडरलाइन करूंगा जो भी हेडिंग डालूंगा तो उसके लिए कौन सा टैग, यू टैग। यहां पे लिख दे रहे हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर। या के यहां पे पहले किसको बंद करेंगे, यू टैग को, फिर यहां से किसको बंद कर देंगे, H2 को, बंद हो जाएगा। अब पहला लिखेंगे क्वेश्चन, पैरा में लिखना, अगर आपको कई मैं बताया वो लेजेंड है, पैरा है ना, तो लेजेंड का इस्तेमाल कर दे, लेजेंड वाला सही है, प्री टैग है, टीटी टैग है, ढेर सारे बताया हूं, लेजेंड। आ जाओ, लेजेंड अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो कौन सा देख लो, लेजेंड। क्यों, आप इसमें लिखेंगे क्या, पहला Q.1 हो गया। आप आगे बढ़ेंगे, आप लिखेंगे वो हु इज द फादर ऑफ पुष्पा, अरे गधा, यहां तुम लोग पुष्पा को ला दे रहे बीच में, ये वो कंप्यूटर, कंप्यूटर, ये वो यहां से आएंगे, किसको बंद करेंगे हम लोग, लेजेंड को, किसको बंद कर देंगे, लेजेंड। इंटर करते हैं, चल के रन करके पहले देखते हैं ये आता है कि नहीं, विकल्प बाद में बना लेंगे, ठीक है। ये यहां आएंगे और किसको बंद करेंगे, बॉडी। इसके बाद इंटर करके किसको बंद कर दिया जाए, HTML। नहीं बंद हुआ, बंद हो गया ना, कोई दिक्कत यहां तक भाइयों, आगे बढ़े। कंट्रोल एस दबा देंगे, ए फाइल उसी के अंदर क्या हो गई, स्टोर हो गई ना। फिर हम लोग आएंगे, अब यहां से ओपन करके देखते हैं अपने फाइल, मिनिमाइज एरा, यहां पे रेडियो बटन के नाम से राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पर क्लिक किया जाए और गूगल क्रोम पर। जब गूगल क्रोम पे करेंगे तो देखिए यहां पे लिख के आ गया, पहला क्वेश्चन पेपर, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, आया। इसमें हमें क्या बनाने हैं, विकल्प, कितने विकल्प, 4 विकल्प। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और देखो अभी केवल हम लोग किसका कोड देख रहे हैं, सिंपल HTML का। ये जो मैं लेजेंड जहां पे बंद किया था, इसी के ठीक नीचे आएंगे, ऊपर से हम लोग क्या बनाना शुरू करेंगे, बटन। तो इसके लिए आएंगे, टैग इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे फॉर्म एक्शन। क्या लिखा जाएगा, फॉर्म एक्शन। इसके बाद ना इक्वल करेंगे हम लोग, या नहीं लिखते हैं फॉर्म एक्शन तो नहीं चलेगा, केवल फॉर्म लिख दे रहा हूं, फॉर्म एक्शन, इसको बंद कर दो, या तो केवल फॉर्म टैग कर लो और किसको बंद कर दो, यहां से फॉर्म को, और ऊपर आ जाओ इसमें कंटेंट, पहला विकल्प मेरा है तो इसके लिए लिखा जाएगा यहां से पहले P, क्या लिखेंगे, P, इसमें A, और अगर A O नहीं देना चाह रहे हो तो हटा दो डायरेक्ट, केवल क्या लिखे यहां पे, इनपुट, क्या लिख दिए, इनपुट। फिर क्या लिखेंगे आप, टाइप, और इसके बाद इक्वल, और यहां से डबल इनवर्टेड कॉमा में क्या लिख दीजिएगा, रेडियो। रेडियो लिखने के बाद, क्योंकि आपको किस टाइप के बटन चाहिए, रेडियो टाइप ना, आप पहला लिखिए इसमें नेम, और नेम में क्या वैल्यू रखना चाह रहे हैं, आप नेम में क्या लिखेंगे, मान लीजिए मैं नेम में लिखना चाह रहा हूं क्या, डेनिस RITC, डेनिस रिच, हो गया डेनिस रिच। इधर आके देख लीजिए, चल भाई बड़ा हो जा, डेनिस रिच। और यहां से
अब इसके अंदर वैल्यू भी देना, वैल्यू में सेम आप वही चीज लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ अलग भी लिखें। एक मिनट, ये बंद नहीं किया क्या? आप क्या लिखेंगे अब? इक्वल, आप इसी में लिख दीजिए डेनिस, या फिर ये आपका आंसर बन जाए तो वैल्यू में आप क्या लिख दीजिए? आंसर, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। या आपका पहला विकल्प तो आप क्या लिख दीजिए? फर्स्ट चॉइस, ठीक है। और आप आगे बढ़ जाइए, किसको बंद करेंगे आप यहां से? टैग को। अब आप आगे लिखेंगे नाम उसका, एवडेनिस, RITCH, और कंट्रोल ES करेंगे ना, अपने पेज में नीचे आएंगे, इसको मिनिमाइज करके इसको रीलोड करेंगे अपने पेज को, तो मिल के आएगा आपके पास डेनिस सीरीज। देखिए क्लिक कर रहा हूं, ट्रिक लग रहा है। ऐसे ही हम यहाँ आएंगे और 4 बनाएंगे, सेलेक्ट करेंगे बाबू, और कंट्रोल C, और यहां आ जाएंगे इंटर, ऊपर कंट्रोल V, इंटर, कंट्रोल V, इंटर, कंट्रोल V, और यहां आ जाएंगे नेम में आके हम लोग रखेंगे। अब ये डेनिस रिच हटा देंगे। क्या नाम, किसका नाम लिखना है यहाँ पे? आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन जो बाहर लिख रहे हैं वो वही शो करेगा आपके विकल्प में। आप यहां से आके जॉन मैक, सही लिखा रहा है ना? मैक कार्थी, ठीक है। ये आगे बढ़ेंगे आप ऐसे। इसका नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज। ऐसे इसका नाम क्या है बाबू? नन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे इसमें क्या भरना मुझे? अब इधर आ जाएंगे, जॉन मैक कार्थी, हो गया। यहां आ जाएंगे अब नीचे वाले में। इसमें मुझे क्या लिखना भाई? चार्ल्स बेबेस, और यहां आके हमें क्या लिखना है बाबू? नन ऑफ दीज, हो गया। अब यहां से हम फाइल में आए और क्या कर दिए? सेव, और करने के बाद हम लोग अपने पेज को ओपन किए और क्या कर दिए? रीलोड। आगे 4 ऑप्शन देखिए,